Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is aerobic respiration and anaerobic respiration. अच्छा बच्चे थोड़ा सा चेंज है. एक्चुअली ये केमिस्ट्री मेरी सिस्टर की आपको टीच कर रही है, लेकिन ये एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू द बायो. तो सिस्टर ने मुझे कहा कि आप इसको ज़रा कर दें, तो मैं ट्राई करूँगा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ. एनीवेज बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मेरी सिस्टर ही करवाएंगी आपको. अच्छा, हम देख रहे थे कि उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस पे जाने से पहले मैं जर्नल से बात करता हूँ. हम कहते हैं एक टर्म होती है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं. वन इज़ द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, अदर इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन. ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट ऑर्गेनिजम्स लेवल. एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो गैसेज एक्सचेंज होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन. जिसमें देखें हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है. आप क्या करते हो? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर लेते हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, वो लंग्स तक जाती है, लंग्स से ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर दी जाती है, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक आती है, लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर क्या हो सकते हैं पुश आउट कर दिया जाता है. यह है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन. अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एट सेल लेवल. सेल के लेवल पे अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो तो उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. क्लियर? लेकिन जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन. वन इज द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, अदर इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मैं कहते हैं ये वो रेस्पिरेशन की टाइप है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. क्लियर? और जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो मैं पहले बात करता हूँ जब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी वो होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी वो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? एनीवेज हम यहाँ से देखते हैं, मैं इसको रीड करना स्टार्ट करता हूँ. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. डेफिनेटली आपकी बॉडी को थ्रू आउट द टाइम या थ्रू आउट द 24 आवर्स एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड होती है. तो इसलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और इसी प्रोसेस के दौरान, जिसको मैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन को हम इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ओके. रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द सेलुलर रेस्पिरेशन. इससे मुराद क्या है? आपके लंग्स तक ऑक्सीजन गई, लंग्स से ऑक्सीजन क्या चली जाएगी? ब्लड में डिजॉल्व होगी, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और ब्लड हर सेल को क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा. अब ये बात सेल लेवल तक चली जाएगी. क्लियर? तो सेल्स के अंदर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होंगे. दिस प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप है. क्लियर? क्योंकि ये सेल के लेवल पर होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. दो टर्म्स होती हैं, वन इज एक्सोथर्मिक, अदर इज एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. क्लियर? और एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है. ओके. एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शंस. अब इस रिएक्शन में देखें, पहला ये है ग्लूकोज C6H12O6. इसकी ब्रेकडाउन होगी साइटोप्लाज्म में, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे पायरुवेट के, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है लिटिल बिट. ये इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, खैर दो मॉलिक्यूल होते हैं जस्ट ATP के. नेक्स्ट क्या कहता है? पायरुवेट को ब्रेक किया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया. और ये जो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है एरोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. खैर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी प्लस वाटर प्लस एनर्जी. क्लियर? और अगर देखा जाए ना, जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं ना, तब 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं इन यूकैरियोटिक. अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपको पता है यूकैरियोटिक सेल का क्या होता है. क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की. अब ग्लाइकोलाइसिस को अगर मैं बोलूँ, मैं कहता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस. अब इस इक्वेशन में ये जो स्टेप है ना, ग्लूकोज को ब्रेक करके दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनना, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस. और ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा और दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, इसके पायरुवेट के बन जाएंगे. ओके. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. तो ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेस, एक आधे स्टेप में नहीं हो जाता. इसमें क्या मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, और इसमें मल्टीपल एंजाइम्स होंगे विद द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो मैं पहले बात कर चुका था, जब ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं तो नेट गेन कितना आता है? 2 ATP के मॉलिक्यूल होते हैं. देन
cells of our body require energy for performing metabolic activities. They use this ATP, इस ATP को यूज कर लेते हैं, break it down to गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी ले लेते हैं हम ना। एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे सेल ने जब कोई काम करना हो, उसको एनर्जी चाहिए होता है, तो एटीपी को ब्रेक कर लेता है। एनीवेज, द फूड वी ईट अंडरगोज डाइजेशन इन आवर बॉडी। जो खुराक हम खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। एंड द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स दैट आर अब्सॉर्ब्ड बाय द सेल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इन टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैं समझाता हूँ वो बात क्या कर। आप खाना खाते हो, आप अपने मुंह से खाना लेते हो, ओरल कैविटी से, आपके क्या उसे कहते हैं एसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन हो जाती है। और कुछ क्या से कहते हैं डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, और ऑब्जॉर्व फूड ब्लड में चली जाती है, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चली जाती है। और बॉडी के अंदर जब ये फूड चली जाती है, उसको सेल के अंदर क्या कर लिया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है सेल्स के अंदर जब ये चली जाती है। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं। In certain organisms like bacteria and algae, respiration occurs in the absence of oxygen। कहते हैं बैक्टीरिया और एल्गी के अंदर क्या होता है, समटाइम जो रेस्पिरेशन है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी रेस्पिरेशन, तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बेशक एरोबिक रेस्पिरेशन हो या बेशक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक दोनों में सेम ही होता है। हाँ, नेक्स्ट, अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, पायरुवेट नेक्स्ट देखें, एथेनॉल प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। क्लियर। और इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम जो है दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर। दिस इज also an exothermic process. During this process, glucose is converted to carbon dioxide and ethanol, C2H5OH. The evolution of energy. अच्छा, एनर्जी प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन याद रखिए ये एनर्जी बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू दैट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज हाई इन अमाउंट। वो 36 एटीपी मालिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे एटीपी 2-4 ही होते हैं, इतने ज़्यादा एटीपी के मालिक्यूल नहीं होते। एनीवेज, अच्छा एक बार और बोल दूँ मैं यहाँ पे, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की गई है ना, ये बैक्टीरिया वगैरह की बात की गई है। समटाइम क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में होती है? मैं कहता हूँ हाँ होती है, ह्यूमन में भी होती है, लेकिन चंद केसेस में। और जो ह्यूमन में होती है उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम रीड करते हैं। लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और लिपिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच इंक्लूड फैट, वैक्सेस, स्टीरोल्स। ये सारे एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के। लिपिड सर्व एज एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कहते हैं एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करते हैं। और एक मैं जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं कहता हूँ अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इक्वल अमाउंट ऑफ लिपिड्स लेना, 5 ग्राम लिपिड लें और 5 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट लें, लिपिड लें और 5 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट लें, तो मैं कहता हूँ लिपिड विल कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। उसकी रीज़न ये होती है लिपिड के अंदर CH बॉन्ड ज़्यादा होता है। एनीवेज, अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम्स फ्रॉम द लिपिड्स। हमारे बॉडी का जो हाफ फ्यूल होता है लिपिड से आता है। इफ़ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन लिपिड्स इन एडिपोज टिश्यू। ये जो हमारे बॉडी के अंदर चर्बी होती है ना, उसके फॉर्म में ये स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर। इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस सोर्स। और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या हमारे खाने के दौरान जब गैप आता है, तो हमारा बॉडी इसी एनर्जी के सोर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये जनरल सी बात है। और ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट ही है। होता क्या, अगर आप खाना खा रहे हो, ग्लूकोज का फर्ज को आपने 1000 मालिक्यूल ग्लूकोज के ले लिए, आपके बॉडी को 400 ग्लूकोज के मालिक्यूल्स की एट अ टाइम्स रिक्वायरमेंट है। बाकी जो 600 रिमेनिंग ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं, दे विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, ग्लाइकोजन। और ये याद रखिए ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल। और ये स्टोर होता है किसमें, लिवर और मसल में, और खासतौर पे स्केलेटल मसल्स में। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आपको करवा दी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।